2 बजे रात्रि में लगभग मेरी हत्या करने के व्यू से पूर्व मुखिया अनिरुद्ध भंडारी, उसका भाई अरुण भंडारी, अनिरुद्ध भंडारी का बेटा क्या नाम है वीरेंद्र भंडारी, और अनिरुद्ध भंडारी का मौसी का पोता राजू भंडारी उप राजकुमार भंडारी 2 बजे रात्रि को आप सोच सकते हैं कि 2 बजे रात्रि को कपड़ा खोल के यानी शर्ट उतार के और किसी के दरवाजे को ग्रिल तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया, अंदर घुसने का पूरा प्रयास किया गया। अगर अंदर से ताला लॉक नहीं होता तो मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कल मेरी हत्या करने का प्रोग्राम था इनके द्वारा। इसका कारण है कि ये मुखिया पूर्व जो है वो 1 नंबर का भ्रष्ट है। उसके काले करतूतों पे मैं कई बार बोल चुका हूं। वो एक गिरोह चलाता है। अब मुखिया नहीं रहा तो कमाई के साधन इसके बंद हो गए हैं, तो अब ये गिरोह चलाता है। मधुबनी जिले के अंदर लगभग क्राइम जो नजदीक में होता है रहिका प्रखंड में, अगर मैं पुलिस प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करें और इनको अरेस्ट करके इनसे पूछताछ यदि बेहतर तरीके से आप करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको बहुत सारे क्राइम के राज खुल जाएंगे रहिका प्रखंड के। और जो मैं राजू भंडारी को बोल रहा हूं, पूर्व में अपने ही रिश्तेदार की गाड़ी से दारू सप्लाई का काम, वो एक वैन जो होती है गाड़ी मारुति वैन की तरह, उस गाड़ी से पिकअप भर के मतलब दारू रहिका थाना पकड़ा और काफी लंबे समय तक जेल भी काट चुका है राजू भंडारी। तो ये सब की कमाई काले करतूत से भरे हुए हैं। और मेरे खिलाफ एक केस में झूठा गवाह भी बना है, उसी के बगल में ही है। जमीनी विवाद है, लेन देन का विवाद है, उसके अंदर झूठा गवाह बना है। 14 नंबर वार्ड में वो रहता है, 13 नंबर का बोल रहा है कि मैं निवासी हूं, यहां से 1 किलोमीटर उसका घर दूर है। तो ये सब चीज है देखने को। और ये घटना रात वाली जो 2 बजे रात्रि की है, ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी बार ये घटना मेरे यहां हो चुका है। और रात में 2 बजे मैंने रहिका थाना बड़ा बाबू को कॉल भी किया है, नहीं उठाया, रिसीव नहीं हुआ। मतलब हो सकते हैं नींद में हो, मैं उस बात से मना नहीं करता हूं क्योंकि रात्रि का समय है, आराम का समय होता है। और उससे भी बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि डीजे को कभी आपने 2:30 बजे रात तक कहीं बजते हुए देखा है गांव में फुल साउंड में? आप एक पार्टी का बहाना करते हैं कि मेरे घर में फंक्शन है। फंक्शन का आप सब जानते हैं टाइम होता है 9, 10, 8 बजे से चालू होता है या 7 बजे से 10 बजे तक लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि फुल साउंड होके डीजे बजाया जाए और पूरे ग्रामीण को परेशान किया जाए। और क्या कहते हैं 2 बजे रात्रि में आप, जब आदमी निंद्रा में होता है, पूरी नींद में होता है, तो आप किसी के ऊपर यदि हमला करने जाते हैं तो आसानी से आप उसकी हत्या कर सकते हैं और ना वो आपका चेहरा देख सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 बजे रात्रि के अंदर किसी के घर के ऊपर जाके हंगामा खड़ा करना किस इरादे से जा सकता है आदमी नींद के अंदर, ये आप लोग मीडिया भाई हैं, आप बेहतर जान सकते हैं। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि 2 बजे रात्रि में किसी के घर पे कोई पूजा पाठ करने और गले मिलने नहीं जाएगा, क्योंकि वो नींद का समय होता है, लोग सोए होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। आप जो पूछना चाहते, रात में आए कितने लोग थे और आपके पास क्या प्रूफ है कि वो लोग आए थे? मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है फुटेज, जो मैं आप सबके व्हाट्सएप पे अभी भेज रहा हूं। और क्या कहते हैं, अगर यदि ये कैमरा नहीं होता तो रात में कितना बड़ा घटना होता, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैमरे के डर से
वो मुरे हैं उसमें देखा जा सकता है। उसके अंदर आपको 5 आदमी है जो बच्चे को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग इतने स्वार्थी और इतने खतरनाक माइंड के लोग हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे तो आपको शर्ट उतार के बच्चे भी मिलेंगे, उसको दारू पिला के बहका के 2 बजे रात्रि में। आप समझ सकते हैं कि समाज में, बिहार में, मधुबनी में और ये रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत के सतघारा गांव में पूर्व मुखिया का कितना बड़ा हरकत है कि छोटे छोटे बच्चों को दारू पिला के रात में लोगों के घर के ऊपर हमला करवाने का काम करता है। मेरी पत्नी यहाँ पे रात में हम मियाँ बीवी सिर्फ रहते हैं, बाकी बीना देवी हैं मेरी धर्मपत्नी। रात में ये लोग डीजे बजाया है, पूरा दिन तो बजबे किया, रात में भी पूरा रात बजा है। उसके बाद हुआ है कि तो हम लोग तो अपना सो गए थे, ये लोग अपना बजाते बजाते अपना खाया पिया, ठीक है सब चीज़। उसके बाद ये लोग हमारे दरवाजा पर आया था 4-5 आदमी से। आना कोई ठीक बात है? आकर के उसने क्या किया ये हंगामा भी किया? दरवाजा पीट रहा था, पीट कर फिर घूम गया। हम लोग तो नींद में थे, तो बाद में घूमे उठे हैं तो देख रहे हैं ये लोग के जाते। जिस समय दरवाजा पीट रहा था उस समय डीजे भी बज रहा था। हाँ, उसके आधा घंटा तक बजा है। आधा घंटा के बाद ही 2 बजे में हमारे दरवाजा पर आए हैं। 2:30 बजे ये लोग दरवाजा बंद किया, जब से हम लोग सोए नहीं है, जागले है। जो लोग यहाँ पे दरवाजे पे आए थे क्या उसी के हाथ में कुछ था? हाँ, एक के तो डंडा था हाथ में। आप डंडा था या क्या था उतना नजर नहीं आया मैं आप सबको, लेकिन 1-2 के था हाथ में। एफआईआर दर्ज किए हैं क्या? नहीं सर से पूछा बात। छोड़ दीजिए सर, लास्ट में। हाँ बताइए सर, एफआईआर दर्ज किया गया क्या? देखें माइक तो है ही नहीं। थाना पे मैं सवेरे गया था, उन्होंने कहा है कि एक आवेदन दे दीजिए और एसपी साहब को भी आप थोड़ा आगे दीजिए। और आप मीडिया भाई हैं, एसपी साहब से भी पूछिए कि मैं इससे पहले भी एक बार एसपी साहब को आवेदन दे चुका हूँ। जब ये पहली बार चढ़ाई किए थे मेरे, तब भी मैंने आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन सिर्फ दारू पकड़ने में यदि बिजी होगा तो क्राइम तो होगा ही होगा। इस चीज़ को समझिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दारू पे कम ध्यान दें और जो समाज में असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में आग लगाने का काम करते हैं, उन सब व्यक्तियों पे ध्यान दीजिए। और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, अरुण भंडारी के ऊपर, अनिरुद्ध भंडारी के ऊपर, ये विजय भंडारी के ऊपर, क्या कहते हैं ये वीरेंद्र भंडारी के ऊपर। और प्रशासन अब तक इनसे पूछताछ तक नहीं किया है, तो क्यों नहीं इनका मनोबल बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। ये 420 का काम करते हैं, लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे पैसा ठगते हैं। अरे भाई, नौकरी रहेगा तो ये खुद ले लेंगे ना। आश्चर्य की बात है, लोग कितने भोले भाले हैं, उनको इतना भी दिमाग नहीं है कि यदि नौकरी रहता तो ये खुद ही पहले ले लेते। आपको कहां से नौकरी दिलाएंगे? बहुत सारी बातें हैं, क्या कहूं। ये जांच का विषय है। मैं प्रशासन से कहता हूं कि आप आए, समाज में एक एक व्यक्तियों से इस संबंध में बात करें कि क्या सच है और क्या झूठ है। समाज में इन्होंने आग लगाने के अलावा कुछ नहीं किया, देश का पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं किया।